जब आईफोन 17 लॉन्च हुआ था, मैंने आप लोग को बोला था ना कि अब ज्यादातर लोगों को प्रो मॉडल खरीदने की नीड नहीं है, क्योंकि आईफोन 17 में ही इतने अच्छे चेंजेस कर दिए हैं कि ज्यादातर लोगों की नीड्स पूरी हो जाएंगी। और ये जो प्राइस सेगमेंट है ना 80,000 रुपीज के अराउंड, अब हमने देख लिया है कि बहुत अच्छे अच्छे एंड्रॉइड फोन भी लॉन्च हो चुके हैं और आईफोन 17 को बहुत लंबे समय तक मैंने और मेरी टीम ने टेस्ट कर लिया है। अप्रोक्सीमेटली 2 महीने से टेस्टिंग चल रही है, बीच बीच में मैंने भी अपनी प्राइमरी सिम इसमें डाली है। तो सब्सक्राइब पे क्लिक करो, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या ये सच में अभी बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। देखो, OnePlus 15 लॉन्च हुआ, iQOO 15 लॉन्च हुआ, सबके प्राइस जो है हायर साइड है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और लोगों को वो बात पसंद नहीं आ रही। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि आईफोन 17 ही पिक करूंगा मैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए बहुत चांसेस है कि आईफोन 17 का प्राइस जो है 7 या 8 हजार रुपए से बढ़ सकता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रही है इस चीज की। चलो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आईफोन 17 के डिजाइन का। बिलीव मी, मैं बहुत सारे टेकी लोगों से सराउंडेड हूँ और कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि आईफोन 16 है या फिर 17। इतने ज्यादा सिमिलर हो चुके हैं। मेरे अकॉर्डिंग बस एक ही तरीका है आईफोन 17 पहचानने का, वो है भाई इसका हाई रिफ्रेश रेट। जब हम इसको चला के देखते हैं तो हाँ, तब पता लगता है आईफोन 16 जो है 60 हर्ट्ज पे थोड़ा जिटरी फील होता है, जबकि आईफोन 17 बहुत स्मूथ फील हो रहा है स्क्रॉल में। एक और चीज एड्रेस करता हूँ, बहुत लोग है ना मतलब डरे हुए हैं प्रो मॉडल को देखने के बाद। वो जो इनिशियली एक न्यूज नहीं फैली थी कि आईफोन 17 प्रो मैक्स के बैक पैनल पे बहुत स्क्रैचेस आ रहे हैं, कलर फेड हो रहे हैं। तो मैं कॉमेंट सेक्शन देख रहा था, बहुत लोगों को लग रहा था आईफोन 17 के साथ भी ऐसा हो सकता है। बट मैं आपको बता दूं, मेरे ऑफिस में तीनों आईफोन 17 प्रो मैक्स कलर रखे हैं, विदाउट केस हम यूज कर रहे हैं, कोई स्क्रैचेस उन पे भी नहीं पड़े। और पिछले 2 महीने से आईफोन 17 पे प्रॉपर टेस्टिंग चल रही है, इस पे भी कोई स्क्रैच नहीं है। एक और चीज बताता हूँ, आईफोन 17 के साथ मैंने जो एक ट्रिप भी ली थी, और जब मैं ट्रिप पे गया था ना, मेरे को कैमरा टेस्ट करने थे। मेरे पास 3 फोन थे और मेरे जेब में एक साथ 3 फोन रहते थे। तो आई थिंक पॉकेट में जस्ट रखे रखे ना आईफोन 17 के ऊपर जो है 2 स्क्रैचेस आ गए मेरे। बट सरप्राइजिंगली ये कोई मेजर स्क्रैच नहीं है। मतलब मुझे अभी भी याद है यार, आईफोन 16 कितना ज्यादा स्क्रैच कर जाता था। विदाउट स्क्रीन गार्ड मैंने आईफोन 16 अगर यूज किया होता तो उसकी बुरी हालत हो चुकी होती। मैं आपको अपना आईफोन 16 दिखाता हूँ, उस पे कितने स्क्रैचेस है, जबकि आईफोन 17 विदाउट स्क्रीन गार्ड है पिछले 2 महीने से और इतने स्क्रैचेस नहीं है। एक और चीज आपको बताता हूँ, नेटवर्क से रिलेटेड है। मैंने आप लोग को काफी बार बताया है कि एंड्रॉइड के कंपैरिजन में आईफोन के जो नेटवर्क है वो इतने अच्छे नहीं रहते। और आईफोन 17 में जब मैंने लॉन्च होने के बाद पहली बार सिम डाली थी ना, मैं एप्पल कारप्ले यूज कर रहा था और हियर एंड देयर मुझे कॉल ड्रॉप्स दिखती ही दिखती थी। बट इन 2 महीनों में अपडेट्स आए आईफोन 17 पे और अब मुझे नेटवर्क्स बहुत इंप्रूव लग रहे हैं पहले से। एंड ऑनेस्टली गाइस, कैमरा कंट्रोल बटन मुझे अभी तक इतना यूजफुल नहीं लगा है। और अगर मैं आपको आईफोन 17 की डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बताऊं गाइस, फाइनली मुझे लग रहा है कि यार एप्पल ने जो डिस्प्ले सॉर्ट करी है ना 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देख के, या फिर इन जनरल ज्यादातर काम के लिए मेरे को ये डिस्प्ले बहुत सही लगी यार इस बार। जब भी एक्सपेंसिव फोन यूज करता हूं ना, मुझे बस एक ही कंसर्न होता है कि यार डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत अच्छी हो, खासकर जब मैं आउटडोर फोन को यूज करूँ ना, मुझे परेशानी ना हो। वो इस फोन में मेरे को बिल्कुल भी फेस नहीं हुआ है। बट एक इंसिडेंस बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया आईफोन 17 को लेकर मैं ट्रिप पर था, तो मैं लगातार बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर रहा था आउटडोर्स, और 25 मिनट के अराउंड ना इसकी डिस्प्ले जो है काफी डिम हो गई। बट ये किसी भी फोन के लिए नॉर्मल होता है, ऐसे हो जाती है डिस्प्ले डिम। और कंटेंट की बात करूं तो रिसेंटली मैंने अब जाकर ब्रेकिंग बैड देखना थोड़ा शुरू किया है, और मैं वो इसी आईफोन 17 पे ही देख रहा था। और सेम टाइम पे मेरे पास S25 अल्ट्रा भी था, और जब भी मैं आईफोन 17 पे जब ये कंटेंट देखता था, मुझे ऐसे ना मेजर शिफ्ट फील नहीं होता था। आई मीन आईफोन 17 अगर 80,000 रुपए के अराउंड का मिलता है ना, तो इसकी डिस्प्ले फ्लैगशिप लेवल की ही लगती है बिल्कुल। एंड आई थिंक डिस्प्ले पता है कम क्यों नहीं फील होती, क्योंकि इस बार एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आ गई है ना, चाहे थोड़ा बहुत ही काम करती है, बट रिफ्लेक्शंस तो कट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सैमसंग S25 अल्ट्रा के लेवल की रिफ्लेक्शन से कट कर देता है, बट थोड़ा बहुत तो काम करता है। बाकी फोन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अच्छी डिस्प्ले यार। और इस बार तो आईफोन 17 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे कि प्रो आईफोन्स में करती थी। बट आपको पता है आईफोन 17 की डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की भी कर दी, LTPO पैनल भी है, तो ऑब्वियसली डिस्प्ले की जो रिपेयर कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। मतलब मुझे अभी भी याद है आईफोन 16 की डिस्प्ले जो है 25,000 रुपए के अराउंड मिलती थी, और अब आईफोन 17 की डिस्प्ले जो है 32,000 रुपीज के अराउंड मिल रही है, जो कि सेम प्राइस है प्रो मॉडल की तरह। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जब आईफोन 17 की मैंने अनबॉक्सिंग की थी, बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई इस साल हीटिंग इश्यूज तो नहीं है, और मैं समझता हूँ यार आईफोन 12, 13 या फिर लास्ट 16 तक भी ना
थोड़े बहुत तो हीटिंग इश्यूज बचे ही थे। जो लोग पुराने वाले नॉन प्रो आईफोन्स यूज कर रहे हैं उनके ना ऐसे लिखा आ जाता था चार्जिंग के टाइम पे कि चार्जिंग ऑन होल्ड, क्योंकि हीट कर जाता था डिवाइस। ये सब चीजें आईफोन 17 में अभी तक तो नहीं आ रही है। वैसे यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में जो है विंटर्स आ चुकी है, क्या पता इसलिए हीट ना कर रहा हो ये फोन, क्योंकि जितना भी मैंने इसको यूज करा है, चाहे मैं हेवी टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, अभी तक इस फोन ने जो है मेरे को हीटिंग इश्यूज किसी भी तरीके से नहीं दिखाया है। बट एक चीज बताता जो मैंने आईफोन 17 और आईफोन 17 प्रो दोनों में नोटिस किया है कि अगर 5G से मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया ना आउटडोर्स, तो ये जो नए आईफोन्स है काफी वार्म तो हो जाते हैं। बट गाइस एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आईफोन की जो परफॉर्मेंस है वो होती बहुत सही है। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं ना एक वीडियो एडिट कर रहा था VN एडिटर पे इस आईफोन 17 से, और इसने बहुत अच्छे से वीडियो एडिट कर दी, एक्सपोर्ट निकाल दिया। बट एक चीज मैंने नोटिस करी, जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा था ना VN एडिटर पे, तो मैंने देखा HDR वीडियो भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ मैं। और फिर मैंने रियलाइज किया कि ये HDR वीडियो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन सिर्फ आईफोन में मिलता है, मैंने अभी तक किसी और एंड्रॉइड फोन में नहीं देखा है। तो एप्पल ने अपने आईफोन्स की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज बहुत अच्छा करता है, जो कि आपको कुछ एप्स में बहुत क्लियरली दिखता है। और ऑप्टिमाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल तो हमेशा से गेमिंग रहा ही है। मतलब नॉन प्रो आईफोन के अंदर 120 हर्ट्ज पे अगर मैं खेल पा रहा हूँ जेंशिन इंपैक्ट, तो यार ये बहुत अच्छी बात है। और तो AAA गेम्स भी हैंडल कर लेता है ये। बाकी COD 120 FPS या फिर BGMI 90 FPS ये सब कुछ तो मिलता ही है। तो लाइक गेमिंग के लिए आप 100% इस नए वाले आईफोन पे ट्रस्ट तो कर सकते हो। बट सेम टाइम पे मैं ये भी बोलूंगा कि मैं गेमर्स के लिए इतना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि थोड़ा छोटा फोन है। उस केस में आप एंड्रॉइड की तरफ देखना यार, मतलब जैसे OnePlus 15 अच्छे फोन है यार वो बहुत ज्यादा। और रैम मैनेजमेंट की बात करूं तो वो आईफोन 17 की इंप्रूव तो हुई है, बट स्टिल मुझे एंड्रॉइड की थोड़ी बेटर लगती है। बट चलो थोड़ा बैटरी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2 महीने जब मैंने इसको यूज किया ना, तो मैं बोलूंगा कि मुझे बैटरी बैकअप सही लगा है, ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है नॉन प्रो आईफोन के हिसाब से। देखो एग्जाम्पल के साथ समझो, ये एक छोटे फोन की कैटेगरी में आएगा क्योंकि कॉम्पैक्ट फोन है बेसिकली, और अपने साइज के हिसाब से पूरा दिन जो है फोन बैटरी बैकअप दे पा रहा है। और टेक्निकल लुक एक्सप्लेन करो तो मैं आपको एक अपनी यूसेज बताता हूँ। जिस दिन मैंने नॉर्मल टास्क परफॉर्म करे कि लाइक थोड़ा कंटेंट देख लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, हियर एंड देयर सोशल मीडिया रिलेटेड सारे काम कर लिए, और पूरे दिन मैं वाईफाई से कनेक्टेड था, इस केस में ये आईफोन 17 7 से लेके 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है, जो कि अच्छा ही बोला जाएगा। बट वाईफाई छोड़ के आप पूरे दिन 5G पे रहोगे, चाहे इस फोन को नॉर्मल भी यूज करोगे, तो ये फोन जो है 6 से 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे पाता है, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा मैं। बाकी चार्जिंग की बात करूं तो शायद से आपको पता होगा कि ये लेटेस्ट आईफोन जो है 40 वॉट के अराउंड तक चार्ज हो सकते हैं। बट अभी तक एप्पल ने वो चार्जर ऑफिशियली प्रोवाइड ही नहीं कराया है इंडिया में, तो कोई भी जो है इतनी एक्यूरेट टेस्टिंग कर ही नहीं पा रहा कि कितना फास्ट चार्ज होते हैं। और अब सॉफ्टवेयर की बात करूं तो लेटेस्ट iOS बहुत सही है। ये जो ग्लास डिजाइन आया है सब में मतलब मैं तारीफ ही करूंगा। बट अजीब बात पता है क्या है, मैंने रिसेंटली आईफोन 17 प्रो मैक्स भी टेस्ट करा था। उस फोन में भी हियर एंड देयर छोटे मोटे बग्स या फिर प्रॉब्लम देखने को मिल जाती थी, बट अपडेट के बाद वो फोन इंप्रूव हुआ था। आईफोन 17 भी अपडेट के बाद इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी ना इस फोन में मेरे को हियर एंड देयर प्रॉब्लम्स दिख रही है। जैसे कि मैं आपको पूरी बग्स की लिस्ट दिखाता हूँ जो 2 महीने में मैंने फेस करे हैं। हाँ, इनमें से कुछ बग्स फिक्स हो चुके हैं अभी, बट बहुत फनी और अजीब बग्स मेरे को देखने को मिले हैं। जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट के सपोर्ट से बात कर रहा था, और ध्यान से देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि मैं 510 घंटे से बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट से। और मैं आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जहां पर मुझे अलाइनमेंट की प्रॉब्लम लगी है। और इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि लाइक वाईफाई सेटिंग्स में जो है वाईफाई राउटर नेम जो है पूरा मिस अलाइंड है। या फिर ये बग देखो, ये थोड़ा पुराना है, अब नहीं होता ऐसे। मैं ग्लास थीम को जो एडिट कर रहा था टिंटेड आइकन्स लगा के, और विजेट्स में जो है सब कुछ गायब कर दिया था। और एप्पल कारप्ले के तो भाई बहुत क्रेजी बग्स थे, अब तो चलो फिर भी सॉल्व हो गए हैं। मतलब इनिशियली ऐसा भी हुआ है कि कारप्ले से कनेक्टेड हूँ, कॉल मेरे पास आया और मैं कॉल रिसीव ही नहीं कर पा रहा। या फिर ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास कॉल आई, मैंने कॉल को पिक किया और जो मैं गाने सुन रहा था वो भी चल रहे हैं, और जिसका मैंने कॉल पिक किया उसकी भी आवाज आ रही है। बट अब बिल्कुल रीसेंट सिचुएशन की बात करूं तो मैं बोलूंगा 85% से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब तो फिर भी जो है स्टेबल एक्सपीरियंस लग रहा है। बस अब एप्पल को एक ही चीज में इंप्रूवमेंट करनी है, वो है AI। पता नहीं भाई एप्पल कब AI लेकर आएगा। मतलब अभी के लिए तो बहुत बेकार AI है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें अगर मैं सीरी से पूछूं ना तो वो कहता है चैट GPT से पूछ लो। और जो कीबोर्ड में AI होती है ना कि लाइक कुछ भी आपने पैराग्राफ लिखा है, बेटर फॉर्मेटिंग हो गई, ये फीचर जो है सिर्फ एप्पल की एप्स में काम करता है, ना ही इंस्टाग्राम पे काम करता है, ना ही व्हाट्सएप पे। तो ये बहुत ही मेजर चीज मिसिंग है। और शायद से आपको पता भी होगा कि एप्पल की AI इरेजर जो फोटोज ऐप में है वो तो भाई अच्छा काम ही नहीं करती इतना। तो
AI की सिचुएशन तो बहुत बुरी है, बट हाँ यूजर एक्सपीरियंस अभी की मैं बात करूं तो बहुत इंप्रूव हो चुका है और मुझे लेटेस्ट iOS जो है सच में पसंद तो आई। और अब फाइनली कैमरा डिस्कस करते हैं। देखो बहुत टेस्ट किया है मैंने, 48+48 मेगापिक्सल का सेटअप है और एक बात कहनी पड़ेगी कि मेन कैमरा जो है बहुत ही डिटेल्ड और शार्प पिक्चर्स क्लिक करता है, मुझे बहुत अच्छा आउटपुट लगे है। और अगर HDR परफॉर्मेंस और स्किन टोन की बात करूं तो मैंने कंपेयर कर देखा था, iPhone 16 से इंप्रूवमेंट्स तो दिखी है, बट ऑनेस्टली एक बात बोलूं, आईफोन के कैमरास जो है ना बेस्ट नहीं होते, लेकिन पता है लोग इनको क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत कंसिस्टेंट होते हैं। मतलब फोटोग्राफर्स भी आईफोन इसलिए पिक करते हैं क्योंकि उनको पता है कि कैसी फोटो आने वाली है। ये सेम कंसिस्टेंसी आईफोन 17 में मेरे को दिखी है। इनफैक्ट अगर मैं डिजिटल जूम करके 2x पे भी फोटोज क्लिक करता हूँ ना, और अगर अच्छी लाइटिंग सिचुएशन है तो वो फोटोज भी जो है बहुत अच्छी आती है, उनमें डिटेल होती है। बट जैसे 2x पे हम लो लाइट में फोटो क्लिक करते हैं ना, तो पता लग जाता है कि भाई डिजिटल जूम हुआ है, वहां पर थोड़ी कमी दिखती है। और पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो आई थिंक बहुत अच्छे पोर्ट्रेट से फोन क्लिक करता है, रियलिस्टिक आउटपुट होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्किन टोन में जो है कहीं पे ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ा दी हो, बहुत ही कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करता है सब। इनफैक्ट आईफोन 16 से भी कंपेयर करूं तो यहाँ पर स्किन टोन्स मेरे को इंप्रूव होती हुई दिख रही है थोड़ी। बट पोर्ट्रेट मोड में बहुत टाइम से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ भाई, ये प्रॉब्लम दिखती है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल एज डिटेक्शन अच्छी नहीं होती, कभी कान गायब कर देता है या फिर एज डिटेक्शन हियर एंड देयर मिस हो जाती है। बाकी नए अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करो तो यहाँ पर तो मेजर इंप्रूवमेंट्स है, मतलब अब 48 मेगापिक्सल कर दिया है तो ओवरऑल डिटेल इंप्रूव हुई है। इनफैक्ट प्रोसेसिंग की मैं बात करूं तो वहां पर HDR भी इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट लो लाइट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, एक नेचुरल टोन रखता है। और क्योंकि अल्ट्रा वाइड लेंस 48 मेगापिक्सल हो गया है तो इस वजह से ना मैक्रो फोटोज में भी डिटेल बढ़ गई है। और बेस्ट पार्ट, ये जो नया 18 मेगापिक्सल वाला फ्रंट कैमरा है, मैं बार बार कह चुका हूँ भाई ये गेम चेंजर है। इसकी वजह से ना ग्रुप सेल्फीज लेना बहुत ईजी हो गया है यार, फोन को ऐसे रोटेट नहीं करना पड़ता, हॉरिजॉन्टल पिक्चर्स ऐसे क्लिक हो जाती है और सेल्फीज के अंदर क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। और 2 महीने यूज करने के बाद जो नया सेंटर स्टेज का फीचर आया ना, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मतलब मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहा होता हूँ और अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट जाता हूँ या फिर कोई भी नया फ्रेम में ऐड होता है तो एकदम से वाइड हो जाता है कैमरा। और ऑब्वियसली फ्रंट कैमरे से हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है, फोन को हॉरिजॉन्टल तरीके से पकड़ने की नीड नहीं है। बाकी हमेशा की तरह आईफोन्स जो है वीडियो में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और इस प्राइस सेगमेंट में आईफोन 17 काफी फैंटास्टिक वीडियो रिकॉर्ड कर पाता है। तो अगर मैं अपने पूरे 2 महीने के एक्सपीरियंस को सम अप करके बताऊं ना गाइस, मैं इजीली बोल सकता हूं आईफोन 17 अभी के लिए जिस प्राइस पे मिल रहा है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। हमने एंड्रॉइड वर्ल्ड में भी जो है लेटेस्ट फोन्स देख लिए जो कि आईफोन 17 का ही कॉम्पिटिशन है। नो डाउट वो फोन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन जनरल मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग जो है आईफोन प्रेफर करते हैं। और इस बार मैं इजीली कह सकता हूं कि ये आईफोन 17 लिटरली सबके लिए, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में एप्पल ने क्रेजी इंप्रूवमेंट्स करी है। मतलब अगर आप लास्ट ईयर तक प्रो आईफोन भी खरीदते थे ना, और अगर आप वो टेलीफोटो लेंस जो थोड़ी बहुत प्रो आईफोन्स के अंदर चीजें मिलती थी पहले, उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको आईफोन 17 में जो है सारी चीजें फिर भी मिल जाएंगी। बस अब एक ही रियल प्रॉब्लम बची है आईफोन्स के अंदर, वो है AI, जिसको पता नहीं एप्पल कब फिक्स करेगा। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आप भी आईफोन 17 यूज कर रहे हो तो आपका क्या रिव्यू है। बहुत लोगों की हेल्प होती है, रिव्यू लिख कर जाना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।